गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीतू गुप्ता एंड कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। एक्चुअली प्रीपोजिशन का एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है, तो उस वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन क्या है। तो आप सबको पता है प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप्स है। और प्रीपोजिशन क्या है, मतलब कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो हमारा मेनली नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका यूज़ किया जाता है। और अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ होता है तो उस सेंटेंस में मतलब कि टाइम, डायरेक्शन, लोकेशन, इन सब के बारे में नॉलेज देता है। तो आज उसी के आगे का टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काइंड्स होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल को हम हिंदी में बोलते हैं मेनली साधारण, और प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी। देखिए, when a preposition consists of one word is called simple preposition। मतलब कि ऐसा कोई प्रीपोजिशन ले लीजिए जो हमारा क्या एक वर्ड को रखता है, एक वर्ड से बना होता है, वो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन में जाता है। जैसे कि एट ले लीजिए, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, टिल, डाउन, ये क्या होते हैं हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए इनका यूज हम कुछ सेंटेंस में देखते हैं। जिसकी ये देखिए, दीज कॉमन प्रीपोजिशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन, टाइम एंड प्लेस। मतलब कि ये जो प्रीपोजिशन है ना, इनका यूज हम किसी मतलब कि लोकेशन पता करने में, टाइम, प्लेस में यूज कर सकते हैं। देखिए, द किटन इज ऑन द सूटकेस, दे वर सिटिंग बाय द ट्री, He swam at the lake, I got a package from a friend। तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है जैसे कि ऑन, बाय, एट, फ्रॉम, ये क्या है हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। डबल, सिंपल लिखा है पर सिंपल एक तरह से हम सिंगल भी बोल सकते हैं। और सेकंड है हमारा डबल, और नाम से ही डबल, नाम सुन के ही आता है कि डबल का मतलब दो। मतलब कि ऐसा कोई प्रीपोजिशन होगा जो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन आर टू सिंपल प्रीपोजिशन यूज टुगेदर। मतलब कि डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है, दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ यूज करते हैं तो हमारा डबल प्रीपोजिशन बन जाता है। और इनका हम क्या इंडिकेट, मतलब कि क्या बताने में, डायरेक्शन बताने में यूज करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि इनटू, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ, विदिन। जिसकी IN अलग है, TO अलग है, OUT अलग है, OF अलग है। तो ये क्या है हमारे डबल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। यूज देखिए, डबल प्रीपोजिशन कैन बी यूज टू इंडिकेटिंग डायरेक्शन। यहाँ देखिए, द बेबी क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल। तो यहाँ पे ऑन टू क्या है, ऑन क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है, ये हमारा क्या डबल प्रीपोजिशन है। सी नेवर लिव्स विदाउट हर फोन। तो विदाउट वर्ड क्या है हमारा एक के, मतलब कि एक ये डबल प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए कंपाउंड। एक्चुअली कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। तो कंपाउंड संयुक्त है, तो ये देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड, मतलब कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं वो दो से ज़्यादा वर्ड्स से बने होते हैं, दो से ज़्यादा वर्ड्स। बट इसके लिए एक रूल भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि दो से ज़्यादा वर्ड वाले कंपाउंड है, इसके लिए कुछ रूल हैं। वो रूल यहाँ पे देखिए, दीज प्रीपोजिशन आर फॉर्म्ड ए या BE एंड अदर प्रीपोजिशन। मतलब कहने का मतलब है, मतलब कि अगर बहुत सारा प्रीपोजिशन ग्रुप में दे दिया तो हमें कभी कभी रूल से भी हम पहचान कर लेते हैं। तो इनकी पहचान करने से पहले आप देख लीजिएगा कि अगर वो प्रीपोजिशन ए से स्टार्ट है या BE से स्टार्ट है तो वो हमारा एक तरह से कंपाउंड प्रीपोजिशन में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए BE से बिहाइंड, बिटवीन, बिलो, अबाउट, इनसाइड, विदाउट, इस टाइप को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ देखिए, सी सेट अक्रॉस फ्रॉम मैरी, ही पिक्ड अप द पिनी फ्रॉम बीनीथ द कॉस। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए बीनीथ, अक्रॉस, ये क्या है हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, इसकी पहले डेफिनेशन देखिए।
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैव एंडिंग सच अस ईडी एंड आईएनजी। जैसे कि देखिए जितने भी वन वर्ड सिंपल में गए, टू वर्ड वाले डबल में गए। कंपाउंड की पहचान कैसे थी कि कंपाउंड जो प्रीपोजिशन है मेनली वो ए और बी से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही जो हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है इनकी पहचान होती है कि ये मतलब इनका जो एंडिंग होता है ना वो आईएनजी से होता है या ईडी से होता है। जिसकी देखिए पेंडिंग, टचिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग। इनका यूज सेंटेंस में देखिए, सी इज interested in anything concerning horses. The dog kept following him home. The teacher said no talking during classes. तो ये जितने भी ये 3 हाईलाइटेड वर्ड हैं ये क्या है हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रीजल प्रीपोजिशन। फ्रीजल का मतलब एक ऐसा प्रीपोजिशन जो थोड़ा मतलब कि लंबा हो, एक सेंटेंस की तरह हो। फ्रीजल का मतलब यही होता है ना कि थोड़ा सेंटेंस मतलब कि लॉन्ग प्रीपोजिशन हो, जो एक बात को बताए, एक सेंटेंस को बताता, वो हमारे फ्रीजल प्रीपोजिशन में जाते हैं। यहाँ देखिए, ए प्रीपोजिशन कंपोज्ड ऑफ सेवरल वर्ड रेदर देन जस्ट वंस। जैसे कि बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ये क्या होते हैं हमारे फ्रीजल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल होते हैं। इनका सेंटेंस में यूज देखिए, आई वॉज स्पीकिंग इन रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज इशू। थैंक यू सो मच। ये है हमारा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन का। मे भी आप लोगों को समझ में, अगर इसमें कोई मिस्टेक या कुछ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।